रहता है। ये उम्र लगभग 20 साल की थी। शहर में पली बड़ी, कॉलेज में पढ़ाई करने के बाद अपनी नानी के घर वर्षावी आई थी। नानी की तबीयत खराब थी और माँ ने कहा था कुछ दिन वहाँ रह ले, शायद उनका मन लग जाएगा। पहली ही रात रीना को नींद नहीं आई थी। कमरे की खिड़की से पीपल के पेड़ साफ दिखता था। रात के 12 बजे थे। अचानक उसकी नजर नीचे गई। दिया जल रहा था। रीना ने सोचा शायद कोई गांव वाला पूजा करता होगा, लेकिन अगली रात फिर बिल्कुल उसी समय उसी जगह। तीसरी रात रीना ने नानी से पूछ ही लिया। नानी ने पहले तो अनसुना किया, फिर धीमे स्वर में बोली, उस पेड़ के बारे में सवाल मत करना बेटी, वो सुन लेता है। रीना हंस पड़ी, पर नानी की आंखों में डर था। गांव में एक पुराना नियम था, अमावस्या की रात को कोई भी बाहर नहीं निकलता था। रीना को यह सब बात बड़ा ही बचकाना सा लग रहा था। वह हमेशा से डर वाली कहानियां सुनना पसंद करती थी। अगली अमावस्या की रात उसने ठाना कि आज उस दिए के पास जाएगी। रात के ठीक 12 बजे जैसे दिया जला, रीना चुपचाप घर से निकल गई। पीपल के पास पहुंचते ही हवा ठंडी हो गई। दिया मिट्टी का था, पर उसमें जल रहा था तेल, या यूं कहें कि वो तेल नहीं था, वह गाढ़ा लाल तरल था। रीना ने कांपते हुए हाथों से दिया को छुआ। तभी उसके पीछे से किसी ने कहा अब देर हो गई है। रीना मुड़ी, वहां पीछे कोई नहीं था, लेकिन पीपल के तनी पर एक चेहरा उभर आया। एक जवान लड़की का चेहरा, जली हुई त्वचा, शून्य आंखें। चेहरा बोला, मैं भी 20 की थी, मैं भी जिज्ञासु थी। रीना पीछे हटने लगी, पर जमीन ने जैसे उसे पकड़ लिया। मैं बोलता रहा, हर अमावस्या कोई एक आता है, दिया जलता है और कोई एक रह जाता है। दिया अचानक बुझ गया और अंधेरा जीवित उठा। सुबह गांव में हड़कंप मच गया। रिया गायब थी। नानी पीपल के नीचे बैठी रो रही थी। उसके हाथ में एक दिया था। गांव का सबसे बूढ़ा आदमी बोला, अब ये दिया अगली अमावस्या तक जलेगी। नानी फुसफुसाई, काश कि मैंने इसे सच बताया होता। पीपल की पत्तियां पहली बार हिली। अगली अमावस्या आई, पीपल के नीचे फिर एक दिया जला। इस बार उसमें तेल नहीं बल्कि खून की कुछ बूंदें थी, और पेड़ के तनी पर अब 2 चेहरे थे, एक पुराना और एक नया। गांव आज भी है, पीपल आज भी है, और अमावस्या की रात आज भी दिया जलता है। अगर कभी भी रास्ता भटक कर बरसौली गांव अगर पहुंच जाओ तो याद रखना, जो दिया देखने जाता है वो कभी लौट कर नहीं आता। हे डियर, आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट्स में बताएं, और हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।